आई ऑनेस्टली डिडंट एक्सपेक्ट कि एक सिंपल सी सेल्फ हेल्प बुक मेरी थिंकिंग और डेली हैबिट्स को इतना इन्फ्लुएंस करेगी, बट दिस बुक एक्चुअली डिड। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ फ्यू यूजफुल थिंग्स आई लर्न फ्रॉम दिस बुक। गुड वाइब्स गुड लाइफ स्पेशली उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो सेल्फ डाउट और ओवर थिंकिंग से डील कर रहे हैं या अपनी लाइफ को एक बेटर डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। ये एक सेल्फ हेल्प बुक है जो पॉजिटिव थिंकिंग, हैबिट्स, माइंडसेट और सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करती है। For me, this book was not about sudden life transformation, but about small mindset shifts जो लॉन्ग टर्म में एक बिग इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि लाइफ चेंज करनी है तो ह्यूज स्टेप लेना पड़ेगा, बट दिस बुक रिमाइंड्स यू दैट स्मॉल हैबिट्स प्लस स्मॉल थॉट्स क्रिएट अ बिग चेंजेस ओवर टाइम। सबसे पहला पॉइंट जो मुझे रियली स्ट्रॉन्ग लगा वो सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि हम जिनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी थिंकिंग और हमारे इमोशंस पर पड़ता है। अगर आप कॉन्स्टेंटली नेगेटिव इन्वायरमेंट में हो जहाँ कंप्लेंट्स, कंपैरिजन और ड्रामा ज़्यादा है तो स्लोली वो एनर्जी भी आपके अंदर रिफ्लेक्ट करने लगती है। और अपोजिट भी ट्रू है, अगर आप पॉजिटिव और ग्रोथ माइंडेड लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी थिंकिंग, उनका अप्रोच, उनका एटीट्यूड आपको भी इंस्पायर करता है बेटर बनने के लिए। आई थिंक हम सब ने ये फील किया होगा कि किसी से मिलने के बाद हमारा मूड अपलिफ्ट हो जाना या किसी कॉन्वर्जेशन के बाद ड्रेन फील करना। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस चैप्टर ट्राइज टू एक्सप्लेन। एनर्जी इज नॉट जस्ट समथिंग वी टॉक अबाउट, इट्स समथिंग वी एक्सपीरियंस। दूसरा पॉइंट जो मुझे काफ़ी रिलेटेबल लगा वॉज टेक सम टाइम आउट। हम आजकल इतना बिजी और मेंटली ऑक्यूपाइड हो जाते हैं कि वी जस्ट फॉरगेट टू पॉज। काम, एक्सपेक्टेशन, सोशल मीडिया, पीपल, एवरीथिंग कीप्स रनिंग इन आवर माइंड। और कभी कभी हम इतना ओवरवेल्म फील करते हैं, इवन नॉर्मल थिंग्स भी हमें स्ट्रेसफुल लगने लगती है। ऑथर कहते हैं कि इन मोमेंट्स में सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, यू जस्ट नीड टू स्टेप बैक एंड ब्रीथ। इवन सिंपल थिंग्स लाइक थोड़ा वॉक करना, फ़ोन से ब्रेक लेना, अकेले टाइम स्पेंड करना कैन रियली हेल्प यू रीसेट योर माइंड। And most important thing, taking a break doesn't mean you are weak or lazy. It simply means you are recharging yourself so you can come back better. मुझे पर्सनली ये पॉइंट काफ़ी हेल्पफुल लगा बिकॉज समटाइम्स वी अंडर एस्टिमेट हाउ इम्पोर्टेंट रेस्ट इज़ फॉर मेंटल क्लैरिटी। थर्ड पॉइंट वॉज राइट डाउन योर गोल्स। ऑथर ने इस बुक में एक्सप्लेन किया है कि जो चीज़ें हम अपने माइंड में सोचते हैं वो अनक्लियर और टेम्पररी होती है, बट जब हम उन्हें लिखते हैं देन इट बिकम्स मोर रियल एंड स्ट्रक्चर्ड। इस बुक में एक एग्जाम्पल दिया है एक एथलीट का जिसने बचपन में ही अपने गोल्स लिख लिए थे, लाइक व्हाट ही वांटेड टू बिकम, हिज फ्यूचर अचीवमेंट्स, इवन डिटेल्स, और सरप्राइजिंगली ईयर्स लेटर हिज लाइफ अलाइंड विद दोज रिटन गोल्स। सो इसका मेन मैसेज सिंपल है, क्लैरिटी मैटर्स। सो जब आप अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करते हो देन यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट नोटिसिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड टेकिंग एक्शंस इन दैट डायरेक्शन। इस बुक में ऑथर ने ये भी सजेस्ट किया है लाइक आपके जो भी गोल्स हैं उनको प्रेजेंट टेंस में लिखो, सिंपल और पर्सनल लैंग्वेज यूज़ करो और जितना हो सके स्पेसिफिक रहो बिकॉज योर माइंड रिस्पॉन्ड्स बेटर टू क्लैरिटी देन कन्फ्यूजन। लास्ट पॉइंट जो मुझे सबसे प्रैक्टिकल लगा वो कंसिस्टेंसी लीड्स टू रिजल्ट्स। ऑथर ने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है इस बुक में, अगर आप किसी वर्कआउट या किसी प्लान को 50% फॉलो करते हो देन रिजल्ट भी 50% ही मिलेगा या लिमिटेड ही मिलेगा, बट अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो रिजल्ट एक्सपेक्ट करना अनरियलिस्टिक हो जाता है वो, बिकॉज कभी कभी हम स्टार्ट तो स्ट्रॉन्ग करते हैं बट क्विक रिजल्ट ना मिलने पे हम गिव अप कर देते हैं, बट रियलिटी ये है कि रियल प्रोग्रेस टाइम लेती है। इवन फिटनेस, मेडिटेशन, हैबिट्स, इन सारी चीज़ों के लिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। एक लाइन मुझे इस बुक की याद है, वो है वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू। मतलब जो हम डेली रिपीट करते हैं वही इवेंचुअली हम बन जाते हैं। सो कंसिस्टेंसी इज़ नॉट अबाउट मोटिवेशन, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। So overall, Good Vibes, Good Life is not a book full of complicated theories or life hacks. It's a reminder that small things matter. The people we choose, the time we take for ourselves, the goal we write, and the consistency we maintain. And honestly, I feel these small shifts are what slowly shape our life in a better direction. अगर आप भी सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग या कन्फ्यूजन फील करते हो अबाउट लाइफ, देन दिस बुक इज़ डेफिनेटली वर्थ रीडिंग।